यदि बहुत असही दुर्वचन कोई वृंदावनवासी बोले तो मैं उसे सह लूंगा। वदन साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती, बलपूर्वक ऐसा करे तो मैं भी उसमें भगवान का भाव रखूंगा, दोष दर्शन नहीं करूंगा। ये कहां की क्षमता है, कहां की सामर्थ्य है। प्रिय सुतादिकम घृणंती, मेरे प्रिय पुत्र आदि का भी हानि कर दे। धनाद्यपि च जीवनम यदि हरंती, यदि मेरे जीवन का अपहरण कर ले या मेरे धन का अपहरण कर ले तो भी वृंदावन स्थितास तदपि, ये वृंदावन वासी है, इस भाव से मैं कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। ते प्रिया मम भवंती, और वो मुझे प्यारा लगेगा। वंद्या सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करती। ये कहां का भाव आ गया। केवल भगवत भाव युक्त महापुरुष ही इस श्लोक को अपने जीवन में धारण कर सकता है, दूसरा धारण ही नहीं कर सकता। चाहे कोई मुझे बहुत कटु वचन कहे या मेरे पुत्र को घृणंते, उसकी हानि कर दे, या धन अपहरण कर ले या मेरे जीवन का अपहरण कर ले, तो भी ये वृंदावन वासी है, इस बात से मेरा वो प्रिय होगा और मैं उसे सदैव नमस्कार करूंगा। तदपि ते प्रिया मम भवंती वंद्या सदा, मैं उसकी वंदना ही करूंगा, कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। पहले श्लोक में मना किया कि किसी वृंदावनवासी की निंदा मत करो। यदि तुम्हें कहीं दोष दर्शन दिखाई दे रहे तो तत्काल अपने अंदर आओ कि हम खुद इतने गंदे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना। इसलिए पहले हमें किसी की निंदा नहीं करनी। वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन है, कोई तीर्थ आदि की तुलना नहीं करनी। सब वृंदावनवासी चिदघन स्वरूप है, ये हमें भाव रखना है। और ऐसी इच्छा करनी कि ऐसे नीच पापी नराधम कभी मुझे स्वप्न में भी संग न मिले इनका। जो वृंदावन की निंदा करते हैं, वृंदावनवासी की निंदा करते हैं, स्वप्न में भी इनका संग न मिले। पहले तो ये, और दूसरे में बताया कि अपनी सहनशीलता, हमें कोई गाली दे, हमारे कोई पुत्र धन जीवन पत्नी आदि पर गलत दृष्टि रखे तो भी वो मम प्रिया, वो मेरा प्रिय होगा, क्योंकि वो वृंदावनवासी है। और वंद्याहा सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करता रहूंगा। ये तो केवल भगवान ही है। ऐसी क्षमता केवल भगवान में ही है, या भगवान का महान भक्त जो भगवान में तन्मय हो चुका है। बहुत धर्म का विचित्र स्वरूप है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें उन्होंने अतिथि धर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति की बात स्वीकार की। वो लकड़ी बेच करके जीवन यापन करते थे, और कभी भी कोई भी अतिथि आ जाए, अपने घर में आदेश किए हुए थे, उसकी हर कामना पूर्ण करनी है, अतिथि विमुख न जाने पावे। वो जैसे लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, अगर किसी की पादुका है तो दरवाजे पे बैठ जाएंगे, जब वो पादुका वाला बाहर निकलेगा तब घर में प्रवेश होंगे, इस भय से कि कहीं अतिथि को किसी भी तरह का संकोच या भय न लगे। और पत्नी को आदेश किए हुए थे कि अतिथि सेवा में प्राण भी देना पड़े तो हिचकना नहीं, क्योंकि हमने अतिथि सेवा से भगवत प्राप्ति का। तो जो ऐसा धर्म में समर्पित होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। एक दिन स्वयं धर्म ने परीक्षा ली, पादुका उतार दी दरवाजे के बाहर, काफी समय तक बाहर नहीं निकले, तो दरवाजे पर ही बैठे रहे, अंदर नहीं गए। पहली परीक्षा पास। इतना धैर्य, इतने समय तक हमारे घर में कोई है और हम ये जानते हुए भी दरवाजे पर बैठे रहे।
इसके बाद वो गले पे हाथ डालकर उनकी पत्नी के निकले और उनके चेहरे तक देखा तो ऐसे सर झुकाए बैठे हुए थे। कहा आइए कुछ सेवाएं कीजिए घर में, यहां दरवाजे पर बैठे क्या कर रहे हैं। फिर पत्नी के गले में हाथ डालकर गए और पलंग पे बैठ गए। उनका भगवान आदेश कीजिए क्या सेवा करें। देखा उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है। कई प्रकार के हास्य विनोद ऐसी चेष्टा जैसे कोई कामी पुरुष करता है, वो शांत एकदम। उनसे पूछा कि तुम्हारे दरवाजे पर बैठने से तुम्हें क्या मन में शांति थी या चंचलता थी। उनका भगवान अतिथि देवो भव वेद कहता है, अतिथि भगवान का स्वरूप है और ये सब कुछ भगवान का है, मुझे क्यों हलचल होगी। नहीं, तुम अपनी पत्नी के गले में हाथ डाले मुझे देखा तो तुम्हारे हृदय में कैसा लग। बोले भगवान वो आपकी सेविका है, आप जैसा आज्ञा करेंगे वैसे आपकी। तो उनका तुमने आज धर्म पर विजय प्राप्त कर ली। तुम अतिथि धर्म के द्वारा धर्म पर विजय। मैं साक्षात धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जाओ, अतिथि रूप में भगवान आकर तुम्हें दर्शन देंगे और धर्म देवता अंतर ध्यान। कभी कोई परीक्षा, कभी कोई कसौटी ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे अनुकूल ही हो। भारी प्रतिकूल स्वरूप उस समय अपनी बुद्धि को संयम में, धैर्य में रखकर जो अपने धर्म का पालन करता है वही धर्मात्मा पुरुष होता है। इतना बड़ा संयम पर भगवान के भक्त के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जानता है सब मायाकृत है, सत्य है तो सच्चिदानंद भगवान है। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकार दास जी महाराज बहुत सुंदर महापुरुष, नाम प्रेमी, अद्भुत नाम प्रेमी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, निर्धनत्वम, फिर दूसरा महारोगो मदनुग्रह लक्षणम। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, कृपा तो सब पर करते हैं लेकिन विशेष कृपा करते हैं, उसे करोड़पति बना देते हैं नहीं। निर्धनत्वम, भिखारी बना देते, गरीब कर देते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा, जिस पर विशेष कृपा चाहिए, विशिष्ट कृपा। निर्धनत्वम महारोगो मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का विशेष स्वरूप यह है, असाध्य रोग दे दूंगा, जिंदगी भर कराते रहो। और निर्धनत्वम, धन की अव्यवस्था कर दूंगा। ये मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है। निर्धनता और असाध्य रोग, यही बात हमने कथा में सुनी थी पूज्य श्री मामा जी के मुख से। जो बक्सर वाले मामा जी भक्तमाली, हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी कि असाध्य रोग क्या कृपा हो सकती है। क्योंकि असाध्य रोग से शरीर पीड़ा युक्त बना रहेगा तो मन पीड़ा में लगा रहेगा तो भजन होगा नहीं। ये कृपा नहीं है तो बहुत बड़ा अकृपा है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहता है। जब असाध्य रोग हुआ, अब असाध्य ही तो है ये किडनी फेल, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये जो पोलसिस्ट किडनी है, माँ के गर्भ से वंशानुगत आती है, समय पर 30-35 पे प्रकाशित हो जाती है। अगर आयु हुई तो हुई, नहीं तो 35 में राधे श्याम हो जाता है। इस किडनी के अनुग्रह से जो हम कई जन्म साधना करके शरणागति नहीं कर पाते, वो शरणागति हो गई। मदनुग्रह लक्षणम महारोगो, असाध्य रोग, महारोग, ये मेरे अनुग्रह से आता है।